जय हिंद, सलाम, स्वागत सभी का एक और वीडियो में। आज का वीडियो एक और एडमिशन अलर्ट को लेकर है, लेकिन यह एडमिशन अलर्ट लिमिटेड बच्चों के लिए होगा और लिमिटेड ही कोर्स के लिए है। यदि आप अपने जीवन में किसी प्रकार का कोई अभिनय यानी कि नाटक एक्टिंग करना चाहते हैं या कर रहे हैं या करना सीखना चाहते हैं या सीखना चाहती हैं, आप नाटक को जीना चाहते हैं, उसको पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। नाटक के अलावा एक फॉर्म होता है ड्रामा, ड्रामेटिक, उसमें आपका इंटरेस्ट है या आपका फिल्म इंडस्ट्री में जाने का, उस चीज़ को पढ़ने जानने का इंटरेस्ट है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक संस्थान है भोपाल में, जी हाँ, भोपाल में संस्थान है और संस्थान कहें कि वह यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल में। वहां आए हैं एप्लीकेशन फॉर्म 21 और 22 के सेशन के लिए। और साथ ही साथ जो भी बच्चे इस कोर्स में होंगे सिलेक्ट, उनको 3 विशेष फायदे मिलेंगे जो मैंने अभी तक किसी भी विश्वविद्यालय में नहीं देखे हैं, बच्चों को मिलते हों। बच्चों को इसमें जब एडमिशन होगा तो आपको 5,000 रुपये महीने की स्कॉलरशिप दी जाएगी। आपने सही सुना, एडमिशन होने पर आपको 5,000 रुपये की, क्षमा कीजिए, आपको 5,000 रुपये की छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप दी जाएगी। और साथ ही साथ आप सेलेक्टेड कैंडिडेट को सारी की सारी यानी कि जो भी आपका कोर्स का टाइम पीरियड रहेगा, हॉस्टल फीस भी आपको माफ कर दी जाएगी। फ्री है हॉस्टल फीस भी, और पढ़ने के आपको 5,000 रुपये महीने मिलेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। 2 मिनट हो चुका है, वीडियो को इंट्रोडक्शन दे दिया, अब चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। क्या है नोटिफिकेशन, क्या है एप्लीकेशन फॉर्म, कौन सा है कोर्स, कैसे लेंगे एडमिशन, क्या है लास्ट डेट और क्या है प्रवेश की प्रक्रियाएं, इस बात का चलते हैं सूरा डीएनए टेस्ट करते हैं। यूनिवर्सिटी का नाम मैंने आपको बता दिया, रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी है और मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है, ठीक है। इस यूनिवर्सिटी में 2 प्रकार के कोर्सेज आए हैं जिसके लिए आप आवेदन भर सकते हैं, और दोनों ही कोर्स में आवेदन करने की जो योग्यता है, आप किसी भी स्ट्रीम से, ठीक, आप किसी भी स्ट्रीम से स्नातक या फिर ग्रेजुएट पास होने चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ में आपको हिंदी और अंग्रेजी का व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। हिंदी अंग्रेजी साहित्य की बात नहीं कर रहा हूं, हिंदी अंग्रेजी भाषा की बात कर रहा हूं। यदि आपको हिंदी अंग्रेजी भाषा की व्यवहारिक ज्ञान की समझ है और यदि साहित्य भी समझते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन यदि आपको साहित्य नहीं पता है हिंदी अंग्रेजी का तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ड्रामा करने के लिए, नाटक करने के लिए, एक्टिंग करने के लिए आपको रिएक्शन को फील करना आना चाहिए, और रिएक्शन होने पर उसका कैसे रिएक्ट करेंगे आप, यदि आपको इसकी समझ है तो आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर दीजिएगा। क्योंकि मैं जो आपसे वीडियो बनाता हूं, कंटेंट सामने देखता हूं, उसका जो रिएक्शन मुझ पर होता है, उसका रिएक्ट अपोजिट रिफ्लेक्शन ही इस वीडियो में आपको देखने, सुनने, समझने को मिलता है। यदि आप भी रिएक्शन के रिफ्लेक्ट को अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं कैमरे पर, मंच पर, ऑडियंस के सामने, और आप में ये कला है या आप इस कला को जीना चाहते हैं, ये आप में कला है, इसको और निखारना चाहते हैं, तो इस संस्थान में अप्लाई जरूर कीजिएगा। और इस संस्थान में 2 कोर्सेज हैं, 1 ईयर पीजी डिप्लोमा कोर्स और इस विषय में मास्टर्स का कोर्स, यानी कि 2 वर्ष का। यदि एमए करना चाहते हैं ड्रामेटिक आर्ट्स में तो भी अप्लाई कर सकते हैं, और 1 वर्ष का पीजी डिप्लोमा इन ड्रामेटिक आर्ट्स में अप्लाई करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं। हो चुके हैं वीडियो को 4 मिनट, चलते हैं अगले स्टेप पे। 1 अक्टूबर 2021, आपने सही सुना, 1 अक्टूबर 2021 की डेट लास्ट डेट नहीं है फॉर्म को अप्लाई करने की। 1 अक्टूबर 2021 से क्लासेस शुरू हो जाएंगी। जी हां, 1 अक्टूबर 2021 से क्लासेस शुरू हो जाएंगी इस संस्थान में जिनका होगा एडमिशन। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले स्टेप पर। जब आप इसमें अप्लाई करेंगे तो जो भी बच्चे सिलेक्ट होंगे, प्रारंभ के 20 बच्चे, टोटल 30 सीटें हैं, याद रखिएगा, टोटल 30 सीटें हैं। अब आपका सिलेक्शन, आपकी योग्यता, आपकी प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंक और उसके अलावा 3 एक्स्ट्रा चीजें हैं जो आपको एडमिशन में सहायता करेंगी दोनों ही कोर्स में।
क्या वो 3 चीजें हैं उसकी बात मैं आगे करूंगा, लेकिन पहले हम चलते हैं सीट्स पर। 30 सीटें हैं इस कोर्स में, और जो भी टॉप 20 में आएगा एंट्रेंस और इंटरव्यू के बाद में, या जो भी आपके प्रमाण पत्र होंगे उन सभी को मिलाकर जो मेरिट में टॉप 20 पर आएगा, 30 में से उन 20 बच्चों को प्रति माह की 5,000 रुपए की स्कॉलरशिप और साथ ही साथ हॉस्टल की सभी सुविधाएं दी जाएंगी। और जो अन्य 10 विद्यार्थी हैं, अब आपको ये मेहनत करनी है कि आपको टॉप 20 में आना है, या आप आउट ऑफ 21 से लेकर 30 के बीच में आते हैं, और यदि आपका चयन 21 से लेकर 30 विद्यार्थियों की श्रेणी में होता है, तब आपको हॉस्टल फीस सारी देनी होगी, और जो छात्रवृत्ति है वो आपको नहीं मिलेगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसीलिए आप चाहते हैं कि आपको छात्रवृत्ति भी मिले, आप चाहते हैं कि आपको सभी सुविधाएं मिले, और सीखने को तो सभी को मिलेगा, चाहे आपको छात्रवृत्ति मिले या ना मिले। बेहतरीन संस्थान है। यदि आप में अभिनय चाहे वह बॉलीवुड का हो, हॉलीवुड का हो, टॉलीवुड का हो या लोकल हो, क्योंकि इस संस्थान का जब एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे आपको बहुत अजीब चीजें नहीं मिलेंगी। क्योंकि यदि आप इस रंगमंच से जुड़े हुए हैं, ड्रामेटिक को अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आपको लोकल का वोकल होना पड़ेगा। लोकल का वोकल यदि नहीं होंगे तो शायद फॉर्म को भरने में आप बहुत सी समस्याओं का सामना करेंगे। और अब चलते हैं महत्वपूर्ण सर्टिफिकेट्स पर, कि क्या यदि आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो आपकी संभावनाएं ज्यादा हो जाएंगी एडमिशन में सिलेक्ट होने की। इस बात की बात करते हैं। कैमरा घूमा है, अपना दृष्टि थोड़ा बदलिए। यदि आपने अपने जीवन में बीए के दौरान, या फिर 12th के दौरान, 11th के दौरान, 10th के दौरान, यानी कि जो भी आप पढ़ रहे हैं या पढ़ रही हैं अभी तक, यदि आपने कम से कम 4 नाटकों में प्रतिभागी किया है या प्रतिभागिता की है, कम से कम 4 नाटकों में, और उनके प्रमाण पत्र आपके पास है, तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा बेनिफिट, और आप तभी कर सकते हैं अप्लाई। और एक चीज, यदि आपका कोई नाटक कहीं पब्लिश हुआ है, चाहे कोई मैगजीन हो, कोई जर्नल हो, कोई अखबार हो, कहीं किसी रिपोर्टर ने शामिल किया हो, तो यदि उसकी कोई कटिंग है आपके पास, कोई फोटो है आपके पास, कोई इमेज है आपके पास, या कोई रिपोर्टिंग की ऑडियो या वीडियो है आपके पास, सहेज कर संभाल कर रखिए। इंटरव्यू के दौरान एडमिशन के लेने में आपकी ये हेल्प करेगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। यदि किसी समाचार पत्र में कहीं आपका कोई इंटरव्यू लिया गया है, कहीं कोई फोटो छपी हो, उसको भी संभाल कर रखिए एज अ रिकॉर्ड। इंटरव्यू और एडमिशन में ये आपका सहायता बनेगा। और याद रखिएगा, कम से कम एक रंगमंच नाटक का आपने निर्देशन भी किया। क्या समझे आप? क्योंकि जब आप फॉर्म भरेंगे आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा? आपसे पूछा जाएगा कि आपने किस नाटक में अभिनय किया है। नाटक का नाम पूछेंगे, निर्देशक का नाम पूछेंगे। यदि आपने कोई नाटक स्वयं लिखा है, उसमें अभिनय किया है, उसका निर्देशन किया है, यदि ये खामी या ये खूबी आप में है, तो उसका भी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, और सिलेक्शन की संभावनाएं आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। इसके अलावा यदि आपको हिंदी अंग्रेजी के अलावा किसी लोकल, किसी क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान है, किसी राज्य स्तर की भाषा का ज्ञान है, आप बंगाल से हैं तो आपको बंगाली आती हो, बिहार से है मैथिली आती हो, भोजपुरी आती हो, अगर आप ये बुंदेलखंड के साइड के हैं या राजस्थान के साइड के हैं, यूपी के साइड के हैं, यहाँ की अपनी अपनी लोकल भाषाएं होती हैं। क्योंकि नाटक, ड्रामा, ड्रामेटिक का मतलब ही है लोकल से वोकल होने के स्तर पे, वैश्विक स्तर पर अपनी संस्कृति सभ्यता को कैसे आप स्थापित कर सकते हैं, और उस रिएक्शन के रिएक्ट को आप पर्दे पर कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। इस कला को यदि आप में थोड़ी सी भी समझ है, आप इस समझ को और विकसित करना चाहते हैं, बड़े बड़े विशेषज्ञों के संबंध में आकर, उनके संपर्क में आकर, तो रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी में जरूर से जरूर अप्लाई कीजिएगा। लास्ट डेट के बारे में तो पता नहीं है, हेल्पलाइन के रूप में कुछ फोन नंबर नीचे दे दूंगा, वहां से संपर्क कर लीजिएगा कि लास्ट डेट क्या है, और रजिस्ट्रेशन का लिंक आपको दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वीडियो मुझे नहीं पता आपने कितना देखा, मैं कितना समझा पाया, लेकिन क्योंकि नाटक का शौक मुझे भी है, इस चोले से मत समझिए कि मैं नाटक कर रहा हूं या मैं कोई साहिबे आलम हो गया हूं, आपको मैं कोई बाबाओं का ज्ञान दे रहा हूं। नाटक एक ऐसी कला है, नाटक एक ऐसी कला है जो अपने नाट्य के आधार पर, अपनी नट भंगिमाओं के आधार पर समाज की, संस्कृति के कई पहलुओं को व्यक्त करने की अकेली क्षमता रखती है।
क्योंकि इस समाज में जब कोई भी परिवर्तन होता है, चाहे भारत हो, भारत से बाहर हो, वहां रंगमंच की विशेष भूमिका रही है। और यदि इस भूमिका को आप समझते होंगे तो आप नाटक की क्षमताओं को, उसके क्षेत्रफल को और उसकी ताकत को भी समझते होंगे। भारतेंदु का अंधेर नगरी, चौपड़ राजा नाटक किसे याद नहीं होगा, सर्वेश्वर सक्सेना का नाटक बकरी किसे याद नहीं होगा। ऐसे ही कितने नुक्कड़ नाटक गली मोहल्लों में आपके सामने, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में होते हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस में होते हैं। और कई कई देशों की पहचान तो नाटकों के कारण ही होती है, अभिनय के कारण भी होती है। तो मैं कोई बहुत बड़े सपने नहीं दिखा रहा हूं, एक सूचना थी जो आपको दे दी। आपको लगे इसमें एडमिशन लेना चाहिए तो एडमिशन जल्द से जल्द लीजिएगा, तैयारी कीजिएगा एडमिशन की। और ये जरूरी नहीं है कि आपका एमए, आपका बीए नाटक से हो या हिंदी नाटक से हो, आपका स्नातक होना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट दिए गए फोन नंबर का विजिट कीजिएगा और जो भी अन्य जानकारी है वेबसाइट पर मिल जाएगी। वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो में दी गई सूचनाओं को लेकर मुझसे यदि कोई सवाल हो, कुछ जानना पूछना चाहता हो तो जरूर कमेंट करके सवाल लिख दीजिएगा। आपके सवाल का जवाब विद इन 24 घंटे में आपको दे दिया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन फॉर्म की जानकारी को लेकर। तब तक के लिए पुस्तक परिवार के साथ रहिए, अध्ययन करते रहिए, अभ्यास करते रहिएगा। जब तक सीखना शुरू रहेगा आपका, तब तक आपका जीतना शुरू रहेगा। जय हिंद, जय भारत, सलाम।